बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 9th का थ्योरम 10.3। इस थ्योरम का दूसरा नाम है साइड 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 पास्टुलेट या थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे और स्टेटमेंट को पढ़ने से हम इसी स्टेटमेंट के अंदर से गिवन और टू प्रूव को निकालेंगे और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमारे पास स्टेटमेंट इसकी क्या है? इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो पहले देख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं तो उन दो ट्रायंगल्स का आपस में कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं या कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं। उनके टोटल तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं हर ट्रायंगल के अंदर। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है। तो उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। आपके पास अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी और दूसरी ट्रायंगल का नाम है डी ई एंड एफ। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल। पहली ट्रायंगल का क्या नाम है? ए बी सी। यानी ए बी सी ट्राइंगल को हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं इसकी। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन डबल एरो के साथ है। और किस ट्राइंगल के साथ इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं? एक हमारे पास ये ट्राइंगल है और एक हमारे पास ये ट्राइंगल है। तो दूसरी ट्राइंगल का क्या नाम है? दूसरी ट्राइंगल का नाम है डी ई और एफ। यहाँ तक हमने सिर्फ जो ये जो पहला कॉमा इसके अंदर डला हुआ है, इसको हमने गिवन में मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा है। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स को देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो वो आर कॉन्ग्रेंट, वो एक जैसी हो, कॉन्ग्रेंट हो, बराबर हो टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, किसी दूसरी ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ए बी इस साइड पे लाई कर रहा है। तो ए बी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, ये देखें ये लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है डी ई। तो हम पहली साइड ले लेते हैं, पहली ट्राइंगल की ए बी साइड। यहाँ मैं एक लाइन लगा देती हूँ, यहाँ पे भी मैं एक लाइन लगा देती हूँ। यानी आपके पास ए बी जो साइड है, ए बी साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट विद डी ई साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। सिमिलरली हम अगली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। तो यहाँ पे बेस लाइन बी सी ले लेते हैं। तो बी सी के साथ मैं दो लाइंस लगा देती हूँ और यहाँ पे इसकी बेस लाइन, यहाँ पे दो लाइंस लगा देती हूँ। इन दो लाइंस का मतलब है ये आपस में दोनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो हम लिख लेंगे बी सी साइड जो है ये कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल की ई एफ साइड के साथ। अब थर्ड साइड जो रह गई है उसका नाम है ए सी। तो यहाँ मैं थ्री लाइंस इसके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ये थ्री लाइंस मींस कि ये कॉन्ग्रेंट है, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो हमारे पास है ये डी एफ वाली। एक दो तीन, ये तीन लाइंस मैंने इस पे भी ड्रॉ कर दी हैं। तो हम लिखेंगे कि ए सी साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रेंट विद द डी एफ ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। यानी इसमें हमें गिवन ये था कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो इस तमाम की तमाम कौमे तक की चीज को मैंने ये यहाँ पे गिवन के अंदर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि इस स्टेटमेंट के अंदर टू प्रूव क्या है। तो टू प्रूव लास्ट वाली जो स्टेटमेंट होती है, लास्ट में जो होता है कॉमे के बाद वाली जो एंडिंग लाइंस होती हैं, वहां पे हमें टू प्रूव मिलता है थ्योरम का। तो टू प्रूव इस थ्योरम के लिए क्या है? द टू ट्रायंगल्स, यानी ये ट्रायंगल एबीसी आर कॉन्ग्रेंट दूसरी ट्रायंगल के साथ, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल के लिए सिंबल यूज होता है ट्रायंगल का, ये छोटी सी ट्रायंगल बनाते हैं
पहली ट्रायंगल का नाम है एबीसी यानी एबीसी ट्रायंगल जो है, हमने ये शो करना है कि कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल का मैंने सिंबल बनाया और ये किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, डीईएफ के कॉन्ग्रेंट है। ये चीज हमने शो करनी है और ये सारी चीज जो है ये हमें गिवन है। अब चूंकि गिवन और टू प्रूफ जो है वो नाकाफी है थ्योरम को मजीद आगे सॉल्व करने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें खुद से कुछ कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डीईएफ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है जीईएफ। ये कैसे ड्रॉ करेंगे? हम इसको लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है? ट्रायंगल का नाम है जीईएफ, यानी जीईएफ ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सच दैट, इस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है कि आपका यहाँ पे जो पहली वाली ट्रायंगल का एंगल बी है, ये जितने का भी बन रहा है इसको आप मेजर कर लें और इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल ई पे वही वाला एंगल बनना चाहिए जो एंगल बी का एंगल बी है। तो हम लिखेंगे सच दैट, इसमें हमने दो कंडीशंस लगानी है। पहली कंडीशन ये है सच दैट कि एंगल आपके पास जी, देखिए आप एंगल कहाँ पे जी ई एफ बन जाएगा, यानी ये एंगल अब नीचे आ जाएगा। जी ई और एफ, नीचे वाली ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ। तो आ जाएगा एंगल जी ई एफ। हमने कैसे बनाया है? हमने इस जी ई एफ को कॉन्ग्रेंट बनाया है। किसके कॉन्ग्रेंट बनाया है? जो फर्स्ट एबीसी ट्रायंगल है उसके एंगल बी के कॉन्ग्रेंट बनाया है। सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है? हमने एंगल तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के बना लिया। फॉर एग्जांपल ये 30 का है तो यहाँ पे भी 30 का बना लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम इस लाइन को मजीद कितना इधर तक लेके आए, तो हम ऐसा करते हैं ए बी को नाप लेते हैं कि ये कितने मेजर का है। क्या ये 3 सेंटीमीटर का है, 4 का है, कितने मेजर का है? तो जिस मेजरमेंट का ए बी लाइन है, ट्रायंगल की साइड ए बी है, उसी मेजरमेंट की आपने ई जी साइड भी लेनी है। ये देखिए इसके ऊपर मैंने एक लाइन लगाई है, इट मीन्स कि ये इसके भी कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे भी मैं एक लाइन लगा देती हूँ। तो मैं ये लिखूंगी कि जी ई हमने ऐसे ड्रॉ करनी है ट्रायंगल की साइड। ये साइड ऑफ ट्रायंगल है जो हम कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल बना रहे हैं उसकी साइड है। ये जी ई ऐसे आपने ड्रॉ करनी है कि ये कॉन्ग्रेंट हो जाए जो ए बी सी ट्रायंगल है उसकी साइड ए बी के साथ। यहाँ तक 2 पॉइंट्स हो गए जिनकी बेस पे हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट की है। एक और पॉइंट यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा-सा नोट करें तो ये जो साइड ईएफ थी ट्रायंगल की, ये जो बीच में सेंटर में लाइन है ईएफ वाली तो थी, इस लाइन के ईएफ लाइन के ईएफ साइड के ऑपोजिट साइड पे, एक साइड पे डी है तो दूसरी साइड पे हमने जी लाई करवाना है, ठीक है? दूसरी साइड पे जी रखना है। तो हम लिखेंगे ऑल्सो जी एंड डी are on the opposite sides of lines EF। ठीक है? ये हमने ख्याल रखना है कि जहाँ पे D है उसकी ऑपोजिट वाला जो यहाँ पे नीचे वाली ट्रायंगल का वर्टेक्स बनेगा, दैट विल बी नेम्ड एज G। उसको हमने G का नाम देना है। एंड में हम क्या करेंगे, ये डी को यहाँ से स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ इस जी पॉइंट तक ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लिखेंगे ज्वाइन डी टू जी। यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन एंड हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इसको आगे कैसे प्रूफ करना है, कौन-कौन सी स्टेटमेंट्स हम लेंगे और उन स्टेटमेंट्स को किस तरीके से रीजंस के साथ बैकअप करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं सबसे पहले
जहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, कंस्ट्रक्शन हमने की ही इसलिए थी ताकि हम कंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकें। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो अभी हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है, जिसका नाम है ट्रायंगल EGF। आप इसको किसी भी उससे लिख सकते हैं, FGE भी लिख सकते हैं, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ओरिजिनल ट्रायंगल जो ABC थी, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल इन टेकिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल। कौन-सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल का नाम है ABC, यानी ABC ट्रायंगल को हम कॉरेस्पॉन्ड करवा रहे हैं। दिस इज़ द साइन फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। किसके साथ करवा रहे हैं? ये साइन है जी ट्रायंगल का। कौन-सी ट्रायंगल के साथ करवा रहे हैं? जो हमने कंस्ट्रक्शन में जो है वो बनाई है, और उसका नाम क्या है कंस्ट्रक्शन वाली ट्रायंगल का? ये ऊपर लिखा हुआ है GEF। तो हम इसका फर्स्ट उसमें इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं, कि चेक करते हैं कि इनमें कौन-कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो कंस्ट्रक्शन की थी, उसमें हमने ये 2 पॉइंट्स लिखे थे, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। हमने ये कहा था एंगल ई उस मेयर का बनाएँ जिस मेयर का एंगल बी है। तो हम कंस्ट्रक्शन से उठा रहे हैं, एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल, ये ऊपर लिखा हुआ है GEF। ये काम हम कर चुके हैं। तो इसके आगे रीज़न लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, यानी ये हमने कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल को ऐसे करके बनाया था। दूसरा हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि AB की जो लेंथ है उसको मेजर कर लें, और उसी के मुताबिक EG आपने एक पॉइंट G लेना है और उसको फिर EG लेंथ दे देनी है, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि ABC ट्रायंगल की जो साइड है, यानी इस ट्रायंगल की जो साइड AB है, तो हम लिखेंगे साइड AB इज़ कॉन्ग्रुएंट विद, इसकी कौन-सी साइड? EG या GE दोनों आप लिख सकते हैं। तो EG के कॉन्ग्रुएंट है, और इसकी भी रीज़न यही है कि ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है। देखें, हमारे पास एक एंगल आ गया है और एक साइड आ गई है। अब अगर आप थोड़ा-सा गौर करें, तो हमारे पास गिवन में क्या था कि BC जो साइड है, वो EF साइड के बराबर है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने इसके साथ टिक लगा दिया है कि BC साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है EF साइड को। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को उठाएँगे गिवन से। तो लिखेंगे जी कि फर्स्ट ट्रायंगल की जो साइड BC है, दिस साइड BC इज़ कॉन्ग्रुएंट विद EF ऑफ द ट्रायंगल GEF, ठीक है? तो ये EF के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमने क्यों ऐसा यहाँ से इसको उठाया? क्योंकि ये हमारे पास गिवन में था, ट्रायंगल तो हमने कंस्ट्रक्ट की है, लेकिन ये लाइन तो हमने EF नहीं कंस्ट्रक्ट की, ये तो ऑलरेडी ऊपर वाली ट्रायंगल की बेस लाइन थी, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे लिख देते हैं कि ये पॉइंट हमने उठाया है गिवन से। अब चूँकि हमारे पास ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये एक एंगल है, 2 साइड्स और एक एंगल ABC का, पहली ट्रायंगल का दूसरी ट्रायंगल की 2 साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट शो हो चुका है। लिहाज़ा हम अब कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली ट्रायंगल है, जिसका नाम है ट्रायंगल ABC, यानी ABC ट्रायंगल जो है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है ट्रायंगल GEF के साथ। रीज़न क्या लगाएँगे? रीज़न हमारे पास है S, यानी साइड, एंगल, साइड of first triangle is congruent with side angle side of the second triangle। यहाँ तक हमने सिर्फ ट्रायंगल्स को, यानी कंस्ट्रक्शन वाली ट्रायंगल को और ओरिजिनल ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। अब इस कॉन्ग्रुएंट शो करने का मतलब ये है कि इस इन दोनों ट्रायंगल्स की रिमेनिंग साइड्स भी आपस में बराबर होंगी, और रिमेनिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। ये देखें, इसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, ये इसके साथ ये हमने ऑलरेडी इस साइड को डिफाइन कर दिया। फिर इसके ऊपर 3 लाइन्स लगी हुई है, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो 2 लाइन, सॉरी, EF के ऊपर हमारे पास 2 लाइन्स है, मीन्स ये BC के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये शुरू में हमने गिवन में लिखा था। तो ये 2 साइड्स होगी, कौन-सी साइड रह गई है? इस वाली ट्रायंगल की साइड AC रह गई है, तो हम कहेंगे फर्स्ट ट्रायंगल ABC की साइड AC जो है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गई है। दूसरी ट्रायंगल की कौन-सी साइड रह गई जो अभी तक यूज़ नहीं हुई? वो है GF। तो ये GF के कॉन्ग्रुएंट जो होगी है। क्यों ये हमने लिखा है, ये दोनों साइड्स को क्यों हमने किया? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। कॉन्ग्रुएंट साइड्स हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। किसकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स है? कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चूंकि ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा ये साइड्स भी रिमेनिंग इनकी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन थोड़ा-सा अगर आप गौर करें,
तो हमने गिवन में क्या कहा था? हम लिखेंगे बट देखें गिवन में हमने ए सी को बराबर किया है डी एफ के, ठीक है? ये इसको मैं अगर हटा दूं तो हमारी ऊपर वाली ट्राइंगल को अगर अगर आप देखें तो हमने गिवन में क्या कहा था? हमने गिवन में ये बात की थी कि हमारी जो ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए सी है यानी ए सी है, देखिए इसके ऊपर 3 लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, वो बराबर है डी एफ के। और डीएफ के ऊपर भी ये देखें 1, 2, 3 लाइन्स है, दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। हमें ये पता है कि गिवन में हम ये ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन कर चुके हैं कि इसकी जो साइड है यानी एसी जो है वो कॉन्ग्रेंट है, किसके कॉन्ग्रेंट है? डीएफ के कॉन्ग्रेंट है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली? ये चीज़ हमने उठाई है गिवन से। अब अगर आप थोड़ा-सा गौर करें, तो यहाँ पे एसी साइड जो है एट द सेम टाइम जीएफ के बराबर भी है और एसी ही साइड जो है एट द सेम टाइम डीएफ के बराबर भी है। यानी ये देखें, ये एसी इस डीएफ के बराबर भी है और इस एसी को अगर आप देखें तो ये जीएफ के भी बराबर है। इट मीन्स कि ये तीनों साइड्स आपस में बराबर है। देखें इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है। इट मीन्स कि इसकी राइट हैंड साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे जी एफ साइड इज कॉन्ग्रेंट विद द साइड डी एफ। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने ये शो कर दिया कि ये जो कंस्ट्रक्शन वाली ट्राइंगल है इसकी ये जो जी एफ साइड है ये कॉन्ग्रेंट हो गई है इसकी डी एफ साइड के साथ। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, मजीद थ्योरम को आगे प्रोसीड करते हैं। हमने अभी तक सिर्फ इसकी वो की है, साइड्स को कॉन्ग्रेंट किया है। अब अगर मैं इसमें ये वाली ट्राइंगल ऐसे कर देती हूँ, ठीक है? आप ये ज़हन में रखें कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये यहाँ पे मैं पेन थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, ये मैंने पेन रखा। आपके पास ये सेंटर वाली लाइन अगर ना हो, तो आपके पास है यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, वो आ जाते हैं जी, एफ और डी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल जीएफडी, यानी ट्राइंगल जो आपके पास है जीएफडी उसमें क्या क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है? इन ट्राइंगल जीएफडी, यानी जीएफडी ट्राइंगल को अगर आप देखें तो जीएफडी ट्राइंगल की ये देखें यहाँ पे ऊपर हमने इन साइड्स को, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको हमने यहाँ पे कॉन्ग्रेंट किया है, दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है आपस में। तो हम लिख सकते हैं जीएफडी ट्राइंगल जो है, ये जो ट्राइंगल है जिसको मैंने ये ऐसे शो किया है, इस जीएफडी ट्राइंगल में इसकी जो दो साइड्स हैं, एक का नाम है जीएफ जो कि कॉन्ग्रेंट है डीएफ के। इट मीन्स कि इसकी ये दोनों जो साइड्स हैं कॉन्ग्रेंट है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उन ट्राइंगल्स की साइड जो जी एफ साइड है, अगर इस जी एफ को देखें तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है, अगर मैं इसको ऐसे एरो लगा दूं तो जी एफ के जो ऑपोजिट एंगल है वो एंगल 3 है। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल जो इस डीएफ के ऑपोजिट साइड पे, ये मैं ऑपोजिट के लिए ये एरो लगा रही हूँ, ऑपोजिट साइड पे आप आ जाएं तो ये एंगल 4 बन रहा है, यानी एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट इसलिए हुआ है कि ट्राइंगल जो है, कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल जी एफ डी जो है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, चूंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स अगर आपस में बराबर हैं तो दोनों साइड्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यही वाला काम हम छोटी वाली ट्राइंगल के अंदर करेंगे। तो छोटी वाली ट्राइंगल हमारे पास इस साइड पे है, ये छोटी वाली ट्राइंगल, इसको मैं हटा देती हूँ। तो छोटी ट्राइंगल आपके पास ये है, इसका नाम है डी ई जी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, थोड़ा-सा मैं इसको और ऊपर मूव कर लेती हूँ। अब अगेन हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है? इन ट्रायंगल, कौन-सी ट्रायंगल? छोटी ट्रायंगल, ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है, तो जीडीई या ईजीडी जो भी आप लिखें, जीईडी,
यानी जीईडी ट्रायंगल में। अब इसकी साइड्स देखते हैं बराबर है या नहीं। तो आप ये देखें, अगर ये हमने ईजी जो है वो ड्रॉ किया था एबी के साथ रिलेट करके, इसकी मेजरमेंट के मुताबिक किया था, ठीक है। तो इट मीन्स कि ईजी तो जो था वो कॉन्ग्रेंट है ए बी के। लेकिन आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो गिवन में क्या है, ए बी आगे से किसके बराबर है, डीई के बराबर है। यानी ये ए बी जो है वो डीई के बराबर है। और इसका मतलब ये हुआ कि जीई जो है वो भी कॉन्ग्रेंट है ईडी के। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे कि जीई जो है, जीई इज कॉन्ग्रेंट विद, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें जहाँ पे हमने एंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो किए पहली ट्राइंगल में, बिग वाली में। अब हम लिखते हैं जीई जो है वो कॉन्ग्रेंट है डीई के साथ, ठीक है। और ये क्यों कॉन्ग्रेंट है इसके, बिकॉज ये दोनों एट द सेम टाइम बराबर हैं ए बी के साथ। बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू ए बी। ये दोनों लाइंस जो हैं, दोनों साइड्स जो हैं, बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू द साइड ए बी। यानी ए बी के साथ ये दोनों की दोनों जो हैं वो साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं। अब हम क्या करते हैं, चूंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इन दोनों साइड्स के जो ऑपोजिट साइड पे एंगल लाई करेंगे। जो आपके पास जीई साइड है, ये साइड जीई है, और इसके ऑपोजिट साइड पे एंगल जो है, इस साइड पे इस छोटी ट्राइंगल में एंगल 1 है। तो हम ये कहेंगे एंगल 1 जो है ये कॉन्ग्रेंट है, डीई साइड ये है, और इसके ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखें तो एंगल 2 लिखा हुआ है। तो एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के, और इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है। ये दोनों एंगल्स क्यों आपस में कॉन्करेंट है, बिकॉज जो इनकी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है जीईडी, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इनकी जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 1, दिस इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। यहाँ पे हम एडिशन ऑफ एंगल पोस्टुलेट्स कर रहे हैं, यहाँ आगे रीजन में लिखेंगे। अब अगर 3 और 1 को आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए अपनी डायग्राम के अंदर, एंगल 1 और एंगल 3 को आपस में जब ऐड करेंगे तो एंगल 1 यहाँ तक है और एंगल 3 से आगे ये दोबारा पूरा फुल एंगल हो गया, और फुल एंगल का नाम है डी। तो हम इन दोनों को सम अप करके जो एंगल हमें मिल रहा है, कंबाइन एंगल, उसका नाम है एंगल डी। तो एंगल डी जो है, यहाँ पे भी हम कॉन्ग्रेंट का ही साइन यूज करेंगे क्योंकि ऊपर से कॉन्ग्रेंट सारा चल रहा है। तो एंगल डी जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट विद एंगल 4 और 2 को देख लेते हैं किसके बराबर है। ये हाफ जो एंगल है वो 2 के बराबर, और इधर वाला हाफ 4 के बराबर। 4 प्लस 2 करेंगे तो ओवरऑल ये जी के बराबर शो हो जाएगा। तो एंगल डी जो है वो एंगल जी के बराबर है। ये हमने एंगल्स को पोस्टुलेट को एंगल पोस्टुलेट्स को ऐड करके ये सारा कुछ निकाला है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स की, यानी ये नीचे वाली ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं इस डीईएफ के साथ। हमने स्टार्ट में क्या किया था, हमने स्टार्ट जब थ्योरम किया था तो हमने इस वाली ए बी सी ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ली थी डीईएफ के साथ, और फिर यहाँ पे आके हमने शो कर दिया था कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट शो हो गई है जीईएफ के साथ, ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वाली ट्रायंगल और डीईएफ ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन टेकिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द ट्रायंगल डीईएफ यानी ओरिजिनल ट्रायंगल, इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस करा देते हैं ट्रायंगल जीईएफ के साथ, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो यहाँ पे हमने जो-जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी ऊपर हम सारी फाइंड आउट कर चुकी हैं। यानी यहाँ पे अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 में हमने कहा कि जीएफ जो है साइड वो बराबर है डीएफ के। ये देखें जीएफ ये हो गई और डीएफ ये हो गई। तो हम पहला पॉइंट यहीं से ले लेते हैं कि जीएफ जो है, जीएफ इज कॉन्ग्रेंट विद डीएफ। ये पहली हो गई हमारी स्टेटमेंट जो कि यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया था। तो इसके आगे हम लिखेंगे प्रूव्ड। ऑलरेडी ये चीज
प्रूव्ड है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से आप अगर थोड़ा-सा और गौर करें तो ये जो जब छोटी ट्रायंगल हमने बनाई थी, तो हमने इसकी भी 2 साइड्स आपस में बराबर की थी, तो अब उनको देख लेते हैं। जीई जो है, ये जी है और ये ई है। जीई साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ईडी साइड के। तो ये भी एक साइड है ट्रायंगल की, तो हम लिखेंगे जीई ईडी, बल्कि पहले हम डीईएफ की बात करें तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे ईडी साइड जो है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ ईजी साइड। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 साइड्स हो गई इस ट्रायंगल की, इसके कॉन्ग्रुएंट है। और ये आखिर में जो हमने एंगल निकाला है इन दोनों ट्रायंगल्स का, एंगल बन रहा है, एंगल डी ये है और एंगल जी ये है। तो हम लिखेंगे एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल जी। देखें, ये एंगल भी तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अब देखें, अगर तो 2 साइड्स और एक एंगल इस ट्रायंगल का इस वाली ट्रायंगल के, यानी इस नीचे वाली ट्रायंगल का ऊपर वाली ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है, कौन सी ट्रायंगल, डीईएफ ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल डीईएफ जो है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल जीईएफ के साथ। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इन दोनों की 2 साइड्स, यानी साइड्स और एक एंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो हमने ऊपर क्या बात की थी? हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट लिया था तो हमने ये कहा था कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, यानी एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है जीईएफ के साथ। ठीक है। अब हम आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो जीईएफ है ये कॉन्ग्रुएंट है डीईएफ के साथ। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे, अब हम अगेन मैं पहले वाला पॉइंट दोबारा लिख लेती हूँ कि ट्रायंगल डीईएफ जो है ये कॉन्ग्रुएंट अभी अभी हमने शो की है जीईएफ के साथ। बट हमें ये पता है, हमने ये स्टार्ट में किया था कि जो ट्रायंगल जीईएफ है, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, ट्रायंगल जीईएफ है वो तो ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट थी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे अगेन वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। देखें, ये भी जीईएफ ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, एबीसी भी इसके कॉन्ग्रुएंट है और डीईएफ भी इसके कॉन्ग्रुएंट है। इट मींस कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी, और यही हम लोगों ने शो करना था कि हम लिख सकेंगे कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट शो हो चुकी है ट्रायंगल डीईएफ के साथ। ठीक है। ये हमने यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी भी यूज की है, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव यूज की है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए दोनों ओरिजिनल ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शो हो चुकी हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं प्रूव्ड।